ओके क्लास सारे यहाँ पर देख लो, बॉयज सारे यहाँ पर देख लो, ठीक है। क्लास फ्रंट वाले दो जो हैं। अच्छा, अब एक चीज़ जो छोटी सी चीज़ है वो यहाँ पर देख लो। ओके क्लास, स्ट्रक्चर्ड टेबल्स में से सब क्लास स्ट्रक्चर टेबल्स में से हमें पता है कि हम किस तरह से रीड करते हैं डाटा, ठीक है, सेलेक्ट ऑल करके या सेलेक्ट कॉलम नेम करके। अब हमारे पास अगर आप सेलेक्ट ऑल करोगे इस टेबल में से जो जेसन वाला डाटा है हमारे पास, ओके क्लास अब तक हो गया होगा सबका, सारे यहाँ पर देख लो, ठीक है। एक भंड हो गया, बट मैं जब रीरन एक क्यूरी रीरन की तो वो सारी क्यूरी उसने रीरन कर दी है, ठीक है। तो मेरा जो स्कीमा डाटाबेस जो है वो रिक्रिएट हो गया, स्टेज चले गया, बट खैर आप लोग के पास है, आप लोग करोगे सारे। अच्छा, मैं जब तक री अपलोड कर रहा हूँ बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं ट्राई किया टाइम ट्रैवल करके बट हो नहीं रहा, खैर। ओके यहाँ पर देख लो, इस क्लास यहाँ पर देख लो, हमें पता है कि हमें क्लास यहाँ पर देख लो, जब भी स्ट्रक्चर्ड टेबल होता है हमारे पास तो हमें पता है सेलेक्ट कॉलम नेम हम डायरेक्ट करते हैं और वो कॉलम आ जाता है। रॉस को हमें लिमिट करना हो तो हमें पता है लिमिट का फंक्शन यूज होता है, ये पोस्टग्रेस और स्नोफ्लेक में लिमिट होता है। एसक्यूएल सर्वर में हमने क्या पढ़ा था, टॉप और ऑफसेट, ठीक है, टॉप मेनली था। ओके अब अगर आपने देखा हो तो एक जेसन एक रॉ में एक कंप्लीट जेसन आ रही थी, काइंड ऑफ अ डिक्शनरी, अब उसमें से हमें पार्स करना है। अगर आप इस तरह से एक क्यूरी लिखोगे, छोटी सी क्यूरी लिख लो, ठीक है, ये कंप्लीट टेबल की लिखी हुई है, रिकॉर्ड जेसन जो हमारा कॉलम नेम है, ठीक है, फिर हमें लिखना है जो एट्रीब्यूट जो की हमें चाहिए, बिजनेस आईडी, और ये इस मेथड को हम क्या कहते हैं, हाँ टाइप कास्टिंग, ठीक है। उसको हम स्ट्रिंग में, अगर स्ट्रिंग में है तो ठीक है, वरना आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। इसी तरह फ्लोट में ये वैल्यू कन्वर्ट हो रही होगी, एज एन इंट में ये आ रही होगी, तो टाइप कास्टिंग या डाटा टाइप कास्टिंग भी कहा जाता है। स्ट्रिंग टू इंट जैसे हम करते हैं ना पाइथन में भी, डाटा टाइप चेंज कर रहे हैं, तो इस वजह से ये इस तरह से एज एलियस है, बाकी चीज़ें पता हैं। तो अगर आप एक, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी क्यूरी भी लिखी थी, रिकॉर्ड जेसन एड्रेस, उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है एज एड्रेस। अब आप करोगे तो आपका जो एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा था बेसिकली वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आ रहा होगा पूरा, ठीक है। हमने जेसन को पूरा एक टेबल की तरह हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करो इस क्यूरी को करके देखो। सो स्नोफ्लेक ने हमें बहुत अच्छा फीचर प्रोवाइड किया है कि हम जेसन को ईजिली एज अ स्ट्रक्चर डाटा में कन्वर्ट करके हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं, जैसे हम स्ट्रक्चर डाटा को यूज़ करते हैं एज अ टेबल फॉर्म में। ओके क्लास, ये चीज़ क्लियर है? क्लास जेसन को हम किस तरह से रीड कर रहे हैं, क्योंकि आगे हम मल्टीपल जगह ये इस तरह से यूज़ कर रहे होंगे। क्लास क्लियर है सबको? जेसन को हम रीड किस तरह से कर रहे हैं? क्लास सबको क्लियर है? इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। हमने सिर्फ रिकॉर्ड जेसन जो कॉलम नेम है, जो की चाहिए, अगर आपके पास कोई नेस्टेड की होगी तो फिर हम उसको उसी हिसाब से डील कर रहे होंगे। ओके 6 टेबल्स सबके बन गए जेसन वाले। सेम वे में आपके पास सीएसवी वाला जो कोड है, आप डेटाबेस चेंज नहीं करना, जो क्रिएट की जितनी भी कमांड्स हैं उसको कमेंट कर दो, ठीक है। मैंने भी अब कर दिया, पहले कर देनी चाहिए थी। ओके क्लास, सेम वे में आप सीएसवी को भी लोड करवा लो। यहाँ पर हमारे पास दो टेबल्स होंगे, एक टेम्परेचर पे और एक प्रेसिपिटेशन पे, ठीक है। जब आप टेबल बना लोगे तो उसको सिर्फ आपको लोड करवाना है, जो आपकी सीएसवी वाली स्टेज है, सीएसवी में सिर्फ 2 फाइल्स हैं,
उसमें से कॉपी कर लो। इस तरह से आपके पास सिलेक्ट ऑल करोगे टेम्परेचर में तो इस तरह से डाटा आएगा। जल्दी से ये जेसन आपने कर लिया, CSV वाला डाटा भी लोड कर लोगे तो टोटल जो कितने कॉलम्स टेबल्स हैं हमारे पास, ओके क्लास 6 7 बल्कि जेसन की फाइल्स है राइट, 6 होंगी ठीक है, मेरे पास एक ज़्यादा क्यों आ रही है, नहीं ये यूडेमी का प्रोजेक्ट है वहाँ से लिया। ओके ओके ठीक है देख लेते हैं इसको। ओके क्लास 6 जेसन की फाइल्स हैं, 2 CSV फाइल्स हैं, यहाँ तक हो गया। वॉइस हो गया CSV का डाटा, CSV में तो बहुत छोटी सी फाइल है, जल्दी हो जाएगा। स्टक हो गया क्लास, छोटी सी फाइल है CSV की, इतना टाइम नहीं लेगा। सिर्फ क्रिएट टेबल की कमांड लिखी हुई है, आपको DDL पे रन करनी है और कॉपी कर लो जो आपकी CSV स्टेज में है, और CSV स्टेज में भी आपको अपलोड करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, छोटे से। ओके क्लास यहाँ तक सबका हो गया, CSV फाइल्स आ गई हैं आपके पास, जेसन फाइल्स आ गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो काम करना है, जो ODS वाले टेबल्स हैं, स्टेज वाला काम हमारा हो गया। रॉ डाटा अभी हमारे पास टेबल्स में अवेलेबल है, ठीक है, सिर्फ फाइल से उठा के हमने उसको टेबल्स में सेव करवाया, कुछ भी नहीं किया, अभी सिर्फ कॉपी का काम किया। नेक्स्ट नमाज के बाद हम जो काम कर रहे होंगे, ODS के टेबल्स क्रिएट करेंगे, उसमें ट्रांसफॉर्म डाटा जो रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। फिर हम नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप होगा ODS टू डाटा वेयर हाउस, जो डायमेंशन और फैक्ट वाले टेबल्स हैं उसमें हम कन्वर्ट कर रहे होंगे। क्लियर है, ठीक है। नमाज टाइम हो गया, फिर नमाज का स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, ओके सारे यहाँ पर देख लो, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं परफॉर्म नहीं कर सकता मैं जब तक डाटा लोड नहीं हो रहा, करना आपने खुद ही है। ओके एक चीज़ अभी आप लोग को बहुत आसान लग रहा होगा, क्लास सारे बैठे हो अपनी जगह पे, खड़े हुए क्यों? सबको प्रोजेक्ट वैसे बड़ा आसान लग रहा होगा, जब आप खुद करोगे ना तो फिर इतनी आसानी से होता नहीं है, ठीक है। आपको 10 मसले आएंगे, क्यूरी बहुत बेटर है कि आप खुद से लिखने की कोशिश करो। क्रिएट की कमांड्स तो ठीक है, बट आगे जो हम वेयर इंसर्शन वगैरह कर रहे होंगे, ज्वाइंट्स लगा रहे होंगे, वो कोशिश करो कि आप खुद से क्यूरी करो, ठीक है, ताकि जितनी चीज़ें क्लियर होंगी उतना आपको अच्छा होगा, वरना सिर्फ रन कर देना तो फ़ायदा नहीं है। क्यूरी आपके पास है ताकि आपको समझ आ जाए, फर्स्ट टाइम आप वेयर हाउसिंग पे किसी काम कर रहे हो इस वजह से। ओके सारे यहाँ पे देख लो, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, रन आपने खुद करना है, परफॉर्म आपने खुद करना है। ओके कॉपी कमांड हमने पहले देखी थी कि जब भी हमें एक्सटर्नल स्टोरेज वगैरह से बल्क लोडिंग करनी होगी, हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? कॉपी। कॉपी जो है वो क्वाइट फास्ट होता है जब भी हम एक्सटर्नल स्टेजेस वगैरह से बल्क लोडिंग के लिए यूज़ कर रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेज में हमने डाटा कर लिया इंसर्ट, अब रॉ टेबल्स हमारे पास बन गए हैं, रॉ से हमें एक OSD पे जाना है कि हमारे ऑपरेशनल डाटा स्टोर बन जाए, और हम सिर्फ जितने भी यूज़र्स हैं उनको OSD का क्लास एक्सेस दें ताकि हम अपने डाटा वेयर हाउस को प्राइवेट ना करें, ठीक है। कंपनी में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं ना जिनको आपको डाटा देना है, तो हम सिर्फ करंट डाटा का एक्सेस दे रहे होंगे, वेयर हाउस का एक्सेस हर किसी को नहीं देंगे। क्लियर हो रही है, ठीक है। तो
OSD अब आपको बनाना है। OSD के लिए डेटाबेस में सेम यूज़ कर रहा हूँ। स्कीमा जो है वो चेंज है ODS के नाम से, सॉरी ODS ऑपरेशन डाटा स्टोर ऑपरेशनल। स्कीमा आप न्यू बना लो, ODS के नाम से स्टेजिंग तक था, अब न्यू स्कीमा बना लो, डेटाबेस सेम रहेगा। वेयर हाउस हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ओके। अब आपके पास जो ERD में हमें जिस तरह से टेबल्स गिवन है, जस्ट वो हमें उन फाइल्स में से क्रिएट करना है जो अभी हमने टेबल्स बनाए, रॉ टेबल्स बनाए। एक एक करके हम सबको देखते हैं। क्लास सारे यहाँ पे देख लो, क्यूरी कर लेना। ओके अगर आप ERD में आओगे, ज्योग्राफी का अगर मुझे टेबल बनाना है तो ये डाटा मुझे कहाँ से मिलेगा, कौन से टेबल से? चेक करो, ज्योग्राफी आईडी चाहिए, एड्रेस, एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, पोस्टल कोड, सिटी, स्टेट, कहाँ पर है ये डाटा अवेलेबल? चेक करो किस जेसन में अवेलेबल है। क्यूरी नहीं देखो, खुद से देखो कहाँ पे अवेलेबल है। डाटा को जब भी डाटा को लोड करो, डाटा को एक दफ़ा रीड तो कर लिया करो कहाँ पे क्या अवेलेबल है, किस जेसन फाइल में क्या लिखा हुआ है, CSV में क्या लिखा हुआ है। ज्योग्राफी का अगर यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है सेपरेट, तो इसका डाटा हम कहाँ से लाएंगे? ठीक है, और वो तो ठीक है। अभी इस जो हमारे पास डेटाबेस है उसमें से हम कैसे ज्योग्राफी बना सकते हैं? हाँ, ये जवाब होगा ना। ओके, मैं एक और कमांड रन कर दूं पुट की। ओके क्लास, अगर आप बिजनेस वाले को क्यूरी करो, एक जेसन को रीड करो, मेरे पास बिजनेस वाला आ गया। बिजनेस जेसन आ गई है, ठीक है। क्रिएट और रिप्लेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, कॉपी, ओके क्लास, यहाँ पे देख लो। बिजनेस में अगर आप आओगे तो ये सारी ज्योग्राफी को हम जो सेपरेट कर रहे हैं वो किस टेबल से कर रहे हैं? अपने बिजनेस वाले से। तो सिंपल है कि जो जो हमें चीज़ें चाहिए वो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और पोस्टल कोड, सिटी, स्टेट, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। स्टेट है, सिटी का है, सिटी ये रहा, पोस्टल कोड ये रहा, ठीक है। तो अब बिजनेस में हमें मिल गया, सॉरी ज्योग्राफी हमें मिल गया। नेक्स्ट आ जाओ चेक इन पे। चेक इन कहाँ से मिलेगा? चेक इन की फाइल है, चेक करो उसमें ये डाटा है नहीं है प्रॉपर। ओके, और बिजनेस से हमें बिजनेस की चीज़ें मिल जाएंगी, बिजनेस आईडी, ज्योग्राफी आईडी, नेम इज ओपन स्टार्स, रिव्यू की भी हमारे पास सेपरेट फाइल है, रिव्यू का सारा डाटा वहाँ से होपफुली मिल जाएगा। कस्टमर का डाटा कहाँ से मिलेगा? हाँ, यूजर्स वाले टेबल में होगा सारी चीज़ें, एवरेज स्टार। ओके, इसमें जिस तरह से हमारे पास फॉरेन की प्राइमरी की का कनेक्शन बना हुआ है, उसी तरह से आपको फॉरेन की प्राइमरी की का कनेक्शन बना के इनकी DDL लिखनी है और इंसर्शन करनी है, ठीक है। सिर्फ टेबल बना के उसमें डाटा इंसर्ट नहीं कर देना है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे वैसे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। स्टेजिंग टू ODS वाली जो फाइल है वहाँ पे आपका ज्योग्राफी का टेबल क्रिएट और रिप्लेस कर रहे हैं हम, फिर इंसर्ट कर रहे हैं उसमें डाटा बिजनेस वाले टेबल से, ठीक है, जो हमारे पास येल्प जो हमने पहले स्टेजिंग। ओके, हम सारा डाटा स्कीमा स्टेजिंग से उठा रहे हैं और किस में इंसर्ट कर रहे हैं हम? ओके क्लास, स्कीमा वाइज अगर मैं बात करूं, स्टेजिंग से हम सारा उठा रहे हैं और कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं? ODS वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ से भी हम रीड कर रहे होंगे वहाँ पे आपको स्टेजिंग दिख रहा होगा। सेम वे में न्यू टेबल बिजनेस,
ओके हमने ऊपर लिखा हुआ है ओडीएस, वरना यहाँ पे अगर आप पूरा लिख रहे होगे तो डेटाबेस का नाम स्कीमा डॉट टेबल नेम, देखो जैसे यहाँ पे होगा स्टेजिंग से हम रीड कर रहे हैं सारा और ओडीएस वाले टेबल्स में डाल रहे हैं। जल्दी से इनको रन करो, खुद से हो जाएगा, आसान छोटा सा काम है। ओके क्लास, एक एक करके टेबल्स को क्रिएट करो, पहले देखो कि फाइल आपको मिलेगी कहाँ से, आप उसी हिसाब से क्रिएट करो, फिर इंसर्ट की क्यूरीज चलाओ। बहुत सिंपल से, इतना मुश्किल नहीं है, सारी क्यूरी आपके पास अवेलेबल है। अगर क्यूरी लिखनी होती तो आपके लिए मुश्किल होता। इसमें किसी को कुछ इश्यू तो नहीं है? बस जल्दी से आप रन कर लो। ठीक है, सेलेक्ट ऑल करके देखते रहना टेबल में डाटा आ रहा है नहीं आ रहा है, या कितनी रॉज आ रही हैं, प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है। ये क्लास आप बिजनेस में देख सकते हो ज्वाइन किस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस मैच हो रही हैं। एक एक क्यूरी को सिर्फ रन नहीं करो, खुद से पढ़ो, अगर कुछ इश्यू है तो आप मुझसे पूछो। क्लास, एक एक टेबल को आप देखो डाटा कहाँ से मिल रहा है, ठीक है, कौन से टेबल से मिल रहा है, क्या किस हिसाब से रीड करना है, उनका रिलेशन क्या होगा, ज्वाइन किस बेसिस पे लगेगा। सिर्फ क्यूरी एग्जीक्यूट कर दोगे तो समझ कुछ भी नहीं आएगा। क्यूरीज को पढ़ो, समझो, पहले खुद से सोचो, फिर अगर कुछ इश्यू है तो क्यूरीज देख लो। ओके क्लास, इसमें किसी को कुछ इश्यू है ओडीएस वाले पार्ट में? आप खुद से रीड करो और पढ़ो और समझो। नहीं ना, रेफरेंस हम हाँ ओडीएस होगा तो ठीक करेंगे। क्लास, हो सकता है एक जगह एरर भी है, आपको खुद ठीक करना है वो एरर क्या है। ठीक है, क्यूरी रीड करो और जहाँ पे इशू है वो ठीक करो। और जो लोग यहाँ पे, मुझे पता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ बैठ के देख रहे हैं, प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, तो आपके आने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, ज़्यादा बेहतर है कि आप घर पे बैठो, या लैपटॉप नहीं है सिर्फ। ओके, इसमें किसी को कुछ इशू? एक एरर भी है, वो आप खुद से देखो क्या एरर है। ठीक है, छोटा सा एरर है, वो सॉल्व कर सकते हो, इतना तो चेक करो कहाँ पर एरर है और क्यों एरर है और क्या होना चाहिए वहाँ पे। बहुत एक छोटी सी मिस्टेक है। क्लास, ओडीएस तक सबका हो गया?
ओडीएस तक किसी को कुछ इशू? हम इंसर्शन किस तरह से कर रहे हैं, रिलेशन किस तरह से बन रहा है, ईआरडी में क्या है, क्लास क्लियर है सबको? ओडीएस तक हो गया सबका? ठीक है, बस मेरा भी होने वाला है, फिर हम आगे चलते हैं। समझ नहीं आया एरर? क्या समझ नहीं आया उसमें? हाँ तो समझने का कुछ है ही नहीं। ओके क्लास, एक एरर आया होगा आपके पास, वो सॉल्व हो गया सबसे? क्या एरर था? समझ आ गया सबको? एक को नहीं आया बस, बट मैं एक्सप्लेन करता रहा हूँ। ओके क्लास, एक जगह छोटा सा इशू था, वो यहाँ पर देख लो आप, ये कहाँ पर था? यहाँ? हाँ ओके, अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारे पास जो फॉरेन की का रेफरेंस हमें देना है, अब हमें जो ओडीएस में जितने हम टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं उसका हमें रेफरेंस देना है। ठीक है, अगर आप चेक इन में देखो, चेक इन में अगर आप आओ, चेक इन के साथ कौन सा टेबल कनेक्ट हो रहा है? ओके, चेक इन में अगर आओ तो सिर्फ एक टेबल कनेक्ट हो रहा है, बिजनेस आईडी। ठीक है, जो हमारा अब ये जो बिजनेस वाला टेबल है ये किस स्कीमा में अवेलेबल है? नहीं, ओडीएस वाले में। ठीक है, जो बिजनेस स्टेजिंग वाले अलग थे, अब हमने न्यू क्रिएट किया बिजनेस में, तो यहाँ पे जो रेफरेंस आना चाहिए था, यहाँ पे ओडीएस आएगा, स्टेजिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप चेंज कर लेना, बात कर लिया सबने मैक्सिमम लोगों ने, तो ये चेंज कर लेना बस लाइन 74 पे।
यहाँ पे ओडीएस होगा, स्टेजिंग नहीं होगा। बाकी जिस हिसाब से रेफरेंसेस हैं वो ठीक डले हुए हैं बिल्कुल। हम रीड स्टेजिंग से कर रहे हैं और क्रिएट और डाटा इंसर्ट जो है वो ओडीएस वाले में अब कर रहे हैं। और स्टेजिंग में हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं, हम सिर्फ कुछ जो नीड है हमें सिर्फ वो वाले टेबल सेलेक्ट करना है। ये रन हो गई हो अगर मेरे पास। ओके क्लास, ये वाली कमांड सबकी हो गई है, ठीक है। अब ओडीएस में अगर आपके पास सबके पास डाटा आ गया तो नेक्स्ट आपको जो डाटा लेके जाना है वो डाटा वेयर हाउस में लेके जाना है। पहले क्लास बातें क्यों हो रही हैं? पहले आप सबसे पहले स्टार स्कीमा को पढ़ो, ठीक है। उसमें कौन कौन से फैक्ट हैं, डायमेंशंस हैं। डीडीएल इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। सिर्फ छोटे मोटे फॉरेन की के रेफरेंसेज हैं, वो आपको फॉरेन समझ आ जाएगा। बट जो इंसर्शन है वो एक फैक्ट टेबल में मल्टीपल टेबल्स का ज्वाइन लग रहा होगा, ठीक है। अगर आप फैक्ट में आओ तो फैक्ट में बिजनेस आईडी भी है। अगर आप स्टार स्कीमा में आओ फैक्ट के टेबल में, नेट बहुत स्लो चल रहा है, डायग्राम लोड नहीं हो रही। ओके अगर आप फैक्ट के टेबल में आओ तो आपके पास मल्टीपल जॉइंट्स लग रहे होंगे, ठीक है। सेम वे में अगर और कौन कौन से टेबल में लग रहे होंगे हमारे पास, बिजनेस में डाटा कहाँ कहाँ से आ रहा है, बिजनेस डायमेंशन में। ओके क्लास सारे यहाँ पर देख लो प्लीज। अगर मैं कहूँ बिजनेस डायमेंशन के बारे में तो इसका डाटा कहाँ से आ रहा है सारा, इसके रिकॉर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं। स्टेजिंग हमारा खत्म हो गया कब का, ठीक है। स्टेजिंग से हम अब ओडीएस में चले गए। अब ओडीएस से डाटा वेयर हाउस जाना है। ओडीएस में हमारे पास ये टेबल्स हैं, स्टेजिंग में हमारे पास जेसन फाइल्स थी, मल्टीपल चीज़ें थी। एक जेसन में बहुत सारे कॉलम्स थे, उस कुछ कॉलम्स को हमने सिलेक्ट करके अपने ये टेबल्स बना लिया। अब इन टेबल्स में से हमें वेयर हाउसिंग करनी है जो हमारे डायमेंशन और फैक्ट टेबल्स हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम जो अभी मेरे पास है, आप चाहो तो अपने स्टार स्कीमा बना सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बिजनेस वाले जो डायमेंशन है उसमें बिजनेस आईडी है, नेम इज ओपन। कौन कौन से टेबल्स का ज्वाइन लगेगा ओडीएस से, चेक इन डेट्स है और बस आई गेस बिजनेस और चेक इन डेट दो टेबल यूज होंगे। यहाँ पे टेम्परेचर नहीं होगा, यहाँ पे यूजर होगा। यूजर का डाटा कहाँ कहाँ से आ रहा है, ओडीएस वाला टेबल एक करते हैं, हम खोल लेते हैं। कस्टमर वाला जो टेबल है हमारे पास उसमें से सारी चीज़ें आ रही हैं। फैंस रिव्यू काउंट है हमारे पास कस्टमर के टेबल में, ठीक है। ये जो डायमेंशन कस्टमर वाला है इसमें हमारा कस्टमर ओडीएस के कस्टमर के टेबल से सारा डाटा आ रहा है। टेम्परेचर में सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जो सिर्फ फैक्ट टेबल आपका होगा ना उसमें मल्टीपल ज्वाइंस लग रहे होंगे, ठीक है। पहले जो आप डीडीएल लिखोगे उसमें फॉरेन की कहाँ कहाँ से आ रही है, एक प्राइमरी क्लास, यहाँ पे देखो सारे डीडीएल एक प्राइमरी की है फैक्ट आईडी, उसके बाद बिजनेस आईडी प्राइमरी की है जो डायमेंशन के बिजनेस से आ रही होगी। कस्टमर आईडी हमारे पास फॉरेन की है जो कहाँ से आ रही होगी, डायमेंशन कस्टमर, ये यूजर वाले टेबल से। फिर डेट फॉरेन की है तो वो यहाँ से आ रही होगी, इसके आप फॉरेन की चेंज कर लेना नेम। और स्टार्स हमारे पास कहाँ से आ रहा होगा, काउंट जो है स्टार्स का, स्टार्स हमारे पास ओडीएस के किस टेबल में है, नहीं स्टार्स बिजनेस के टेबल में, ठीक है, रिव्यू में नहीं है। तो आपके पास बिजनेस के उससे आ रहा होगा। क्लास समझ आ रहा है, फॉरेन की का किस हिसाब से रिलेशन और बन रहा है। अब आप इसको खुद से करो, ठीक है। क्यूरी आपके पास है, पहले ज़्यादा बेहतर है क्यूरी खुद से लिख लो और खुद से करो जल्दी से। ओडीएस तक सबको क्लियर है क्लास, ओडीएस तक सबको क्लियर है कुछ ठीक है। तो अब ओडीएस तक अगर आपने कर लिया तो आप डाटा वेयर हाउसिंग तक का पार्ट जो है वो भी खुद से करो जल्दी से। ओके क्लास यहाँ तक सबका हो गया, वॉइस किस किस का हो गया यहाँ तक, ओके। अब ओके क्लास सारे यहाँ पे देखो,
ठीक है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको करवाऊँ, मैंने आपको पूरी क्यूरीज दे दी है, कॉन्सेप्ट दे दिया, सिर्फ आपको समझ के एग्जीक्यूट करना है। तो वो वाली बात क्यूरीज भी आपको दे दी, अगर क्यूरीज नहीं हुई होती तो आपको शायद समझने में या करने में इश्यूज आते। यहाँ तक सबका हो गया? ओके, जिनका हो गया ओके क्लास अब सारे यहाँ पर देख लो। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ या एयरफोर्स शेयर पे मैंने पब्लिश किए हैं। अब उन क्वेश्चंस का आपको आंसर फाइंड करना है, इस जो आपने डाटा वेयर हाउस बनाया है इसको यूज़ करते हुए उन उस क्वेश्चंस को क्यूरी करना है बेसिकली। क्लियर है? ठीक है, मैं जिन जिन का होता जा रहा है वो ये वाले काम करें। मैं आपको क्यूरीज जो है वो सबको एयरफोर्स शेयर पर अवेलेबल है, मैं व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ। ओके, 5 क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिखे हैं क्लास, ठीक है। 5 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको व्हाट्सएप किए हैं, जिनका ये वेयर हाउसिंग वाला काम कंप्लीट हो गया है। वो छोटा सा एनालिसिस वाला पार्ट करें कि अब आपको इस वेयर हाउस को यूज़ करते हुए क्यूरीज लिखनी है और रिजल्ट फाइंड करना है। फाइंडिंग्स आपकी क्या हैं? क्लास क्लियर है? किसी को कुछ, सबको क्वेश्चंस मिल गए? बार बार मैं नहीं बताऊंगा, क्वेश्चंस मिल गए सबको? व्हाट्सएप पे भी हैं, एयरफोर्स शेयर पे भी हैं। जिनका पहले वेयर हाउस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, डाटा आ गया है, वो ये वाले काम करें। खुद से समझो, अंडरस्टैंड करो किस हिसाब से क्यूरी बनेगी, ज्वाइन किस हिसाब से लगेगा, या क्या क्या रिजल्ट चाहिए। एयरफोर्स शेयर पर यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है। क्या? अब उस वेयर हाउस पे ये क्यूरीज करनी है आपको, जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। ओके क्लास, यहाँ पर ये अवेलेबल है 5 क्वेश्चंस, सबको विजिबल है? ठीक है, खुद से सोचो, जो वेयर हाउस का आपके पास अवेलेबल है उससे क्यूरी करो आप। ओके क्लास, एक चीज़, एक वॉइस, हाँ ये बताओ कि यहाँ कुछ टेबल्स में हमने क्लास, यहाँ पे सारे देखो, कुछ टेबल्स की टीडीएल में हमने कोड्स के साथ कॉलम्स लिखे हैं, कुछ में नहीं। ऐसा क्यों हुआ हुआ? इससे पहले जितनी भी हमने कॉपी की कमांड उस वक्त जो क्रिएट, वहाँ तो हमने कहीं भी कोड्स के साथ नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पर कोड्स के साथ लिखा हुआ है, सिर्फ एग्जीक्यूट करा है, पढ़ा नहीं है। डिफरेंस है ना? अगर आप इससे पहले वाली क्यूरीज में आओ, रॉ टू सीएसवी या सीएसवी टू स्टेज, वहाँ पे हमने जितनी भी क्रिएट की कमांड्स लिखी हुई थी कहीं भी हमने नहीं लिखा हुआ था केस सेंसिटिव और जेसन डाटा। तो क्या हुआ है? सीएसवी भी तो है यहाँ पे, ये रहा सीएसवी। क्यों यूज़ किया हुआ है कोड्स? क्लास कोड्स क्यों यूज़ किए हुए हैं? सोचो, सर्च करो इस पर।